प्रश्नावली 2 का प्रश्नावली अध्याय 4 का प्रश्नावली 2 का कौन से प्रश्न में आए थे? सातवां प्रश्न में क्या लिया हुआ है? यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवें व क्यूवें पदों का माध्य आरवें व एसवें पदों के माध्य के बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस क्यू इजिकल टू आर प्लस एस है। दिया हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी के पीवें और क्यूवें पदों का जो माध्य है, पीवें पदों का माध्य और क्यूवें पदों का माध्य आरवें व एसवें पदों के माध्य के बराबर है। आरवें और एसवें पदों के माध्य के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस क्यू प्लस इजिकल टू आर प्लस एस। ये सीधे करना है तो दिया हुआ है उसको तो पहले लिख लेते हैं। सातवां प्रश्न दिया है पीवें व क्यूवें पदों का माध्य बराबर है आरवें व एसवें पदों के माध्य के। पीवें और क्यूवें पदों का माध्य आरवें और व एसवें पदों के माध्य के बराबर है। अच्छा, पीवें और क्यूवें पदों का माध्य क्या होगा वो पहले देखते हैं, उसके बाद इसको बराबर कर देंगे आरवें व एसवें पदों के माध्य से। पीवा पद क्या होगा? इस समांतर श्रेणी का किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद बराबर होगा AP और किसी समांतर श्रेणी का क्यूवा पद होगा इक्वल टू AQ। इसी प्रकार से AP का और AQ का मान निकालेंगे। AP इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? A प्लस P माइनस 1 इंटू डी और AQ इज इक्वल टू सूत्र से क्यूवें पद का सूत्र पीवें पद का सूत्र से Q माइनस 1 इंटू डी ये लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से आरवें पद और क्यूवें एसवें पद को क्या लिख सकते हो? आरवां पद बराबर AR, इसको क्या लिखा जा सकता है? और एसवां पद बराबर AS लिखा जा सकता है। तो AR इज इक्वल टू A प्लस R माइनस 1 इंटू डी और AS इज इक्वल टू A प्लस S माइनस 1 इंटू डी। दिया है कि पीवें पद मतलब AP और क्यूवें पद मतलब AQ का समांतर माध्य बराबर है समांतर माध्य बटे में दो, दोनों पदों का योग बटे 2 समांतर माध्य बराबर है आरवें पद मतलब AR और एसवें पद के समांतर माध्य से ही बोल रहा है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या करेंगे? मान रख देंगे सीधा सीधा। पहले ये देखते हैं यहाँ पर से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या है? AP प्लस AQ इज इक्वल टू AR प्लस AS ये बचा है। तो ये हो गया, मान के चलो इसको मान लिए समीकरण 1, इसको मान लिए समीकरण 2, इसको मान लिए समीकरण 3 और ये हो गया समीकरण 4। तो समीकरण 1, 2, 3, 4 से यहाँ पर मान रख देंगे AP, AQ, AR और AS का। AP इज इक्वल टू दिया हुआ है A प्लस P माइनस 1 इंटू डी प्लस AQ इज इक्वल टू दिया हुआ है A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद A प्लस P माइनस 1 इंटू डी प्लस
ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए आर और ए एस का मान ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी होगा। अब ए प्लस ए मतलब कि 2a, ये a और ये a जोड़ा 2a आ गया और इन दोनों में से d कॉमन है, d को बाहर निकाल दो, बचा क्या अंदर में p माइनस वन प्लस q माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पर भी a प्लस ए 2a है प्लस d को फिर से कॉमन निकाल दिए r माइनस वन प्लस s माइनस वन प्लस s माइनस वन बचा है, यहाँ पर से भी d कॉमन निकल गया, ये d कॉमन निकल गया और ये वाला d भी कॉमन निकल गया। तो अब दोनों पक्षों में 2a और 2a क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या और d भी कैंसिल हो गया, दोनों पक्षों में d और d भी एक दूसरे से कट गया। क्या क्या बचा, p माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस क्यू हो, p माइनस क्यू माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू आर एक मिनट p प्लस क्यू है ना, क्यू क्या है प्लस में है, माइनस टू माइनस वन माइनस टू आर प्लस एस माइनस टू। अब यहाँ पर से माइनस टू भी कैंसिल हो गया, बचा क्या आ गया आर एच एस। क्या लाना था हमें, p प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस लाना था, वही बचा है p प्लस क्यू आर प्लस एस, हैंस प्रूव्ड। जो प्रूव करना था वो आ गया सॉल्व करने पे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या p प्लस क्यू आर प्लस एस, यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 8वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 और 49 के बीच n पद हैं, 7 और 49 के बीच n पद हैं, यदि पांचवें पद और n-1वें पदों का अनुपात 5:4 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो n का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो मान लेते हैं कि 7 और 49 के बीच n पद क्या है, a1 a2 a3 से लेकर an तक। माना कि 7 व 49 749 के बीच n पद क्या क्या हैं, मान लेते हैं n पद a1 a2 a3 a4 से लेकर an तक क्या है, से n पद a1 से लेकर an तक n पद 7 और 49 के बीच में है। अतः समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी क्या होगी, 7 49 a1 a2 से लेकर an तक, a3 से लेकर an तक। एक मिनट, 7 और 49 के बीच ना an के बाद आएगा 49, a1 a2 a3 और 49, 7 और 49 के बीच में a1 से लेकर an तक पद है। ये हो गया हमारा समांतर श्रेणी हुआ। अब इस समांतर श्रेणी से a का मान बता सकते हैं क्या, 7, और d का मान नहीं बता सकते, लेकिन anवा पद मतलब कि लास्ट का पद क्या है 49 है। और उसके बाद माना सर्वांतर क्या है d,
मान लिए कि सर्वांतर क्या है डी। ए एन का सूत्र लगा लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन दिया हुआ है 49 इज इक्वल टू ए का मान है 7 प्लस एन माइनस वन एन डी माइनस डी। क्या है, एक मिनट, 49 ए एनवा पद तो ये है, ये भी ए एन प्लस वन है क्योंकि 7 क्या है ए वन के पहले वाला पद है, तो ए वन से लेकर ए एन जो है वो 7 और 49 के बीच का पद है। तो यहाँ पर एक ऐड हो जा रहा है पद और एक ऐड हो जा रहा है यहाँ पर से एक्स्ट्रा। तो ये क्या है ए एन प्लस टूवा पद है। क्या है 49 ए एन प्लस टूवा पद। तो ए एन प्लस टू ए एन प्लस टू का मान क्या है 49 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सूत्र में बदलाव, ए एन प्लस टू, ए प्लस एन प्लस टूवा पद माइनस वन इंटू डी। तो ए का मान है 7 प्लस एन प्लस वन इंटू डी। 7 यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो क्या आ गया एन प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू 49 में 7 माइनस किए तो 42। डी इज इक्वल टू 42 अपॉन एन प्लस वन। ये आ गया डी का मान। सर्वांतर का मान क्या आया 42 अपॉन एन प्लस वन। अब आगे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है कि यदि पांचवें पद और n माइनस वनवें पदों का अनुपात 5:4 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, श्रेणी का पांचवा पद A5, श्रेणी का पांचवा पद A5 बटे श्रेणी का n माइनस वनवा पद AN-1 बराबर है किसके अनुपात के, बराबर है 5:4 के। A5 का सूत्र क्या होगा, श्रेणी का पांचवा पद का A प्लस 5D। पांचवा पद, श्रेणी का पांचवा पद मतलब कि A4 A प्लस 4D। A5 का सूत्र क्या होता है A प्लस 4D अपॉन n माइनस वनवा पद मतलब A प्लस n माइनस वन इंटू डी। इज इक्वल टू है 5/4 के। श्रेणी का पांचवा पद मतलब A5 का सूत्र क्या होता है A प्लस 4D और श्रेणी का n माइनस वनवा पद मतलब कि A प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हो गया। n माइनस वनवा पद कौन सा होगा, ये क्या है n प्लस 2 है, इससे पहले n माइनस वन पद मतलब कि n माइनस वनवा पद मतलब n माइनस 2। n माइनस वनवा पद का सूत्र क्या होगा, पहले ये बताइए। n माइनस वनवा पद का सूत्र क्या होगा n माइनस वन माइनस वन। n माइनस वनवा पद मतलब n माइनस वन हो गया और माइनस वन ऐड हो रहा है, और क्योंकि सूत्र में क्या होता है n माइनस वन होता है, यहाँ पे n का मान क्या है n माइनस वन ही है, माइनस वन इंटू डी
इज इक्वल टू क्या है 5/4, 4:5, 5:4 के अनुपात में है। तो इसको और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं a + 4d अपॉन a + -1 n - 2 इंटू d इज इक्वल टू 5/4। तिलिया गुणा करने पे 4 इंटू a + 4d और 5 इंटू a + n - 2 इंटू d। फोर ए प्लस अंदर में गुणा हो रहा है तो 4 चौक 16 d इज इक्वल टू 5a + 5n - 2 इंटू d। 5a इस तरफ आया और 16d उस तरफ गया। 4a - 5a इज इक्वल टू 5n - 2 इंटू d -16। यहाँ पे क्या आया -a इज इक्वल टू 16d। d कॉमन निकल गया, दोनों में से बचा क्या 5 इंटू n - 2 -16 -a इज इक्वल टू d 5n - 5 दूनी 10 -16 -a इज इक्वल टू d का मान क्या है उसको रख देते हैं। d का मान क्या निकाला था हमने 42/n + 1 5n - -26 -26 इंटू 42। a का मान रख देते हैं। a का मान क्या है 7 -7 n + 1 इज इक्वल टू 42 इंटू 5 5 दूनी ये n + 1 क्या है इस तरफ गुणा हो गया, तिरिया गुणा हो गया। 5 दूनी 10 के शून्य हासिल में 1 5 चौक 20 और 1 21 210 n -42 में 26 इंटू करने पे क्या मिलेगा 46 इंटू 26 42 6 दूनी 12 के 2 हासिल में 1 6 चौक 24 1 25 42 इंटू 26 6 12 कि 2 हासिल में 1 6 चौक 24 और 1 25 6 12 6 12 6 11 6 चौक 24 24 और 1 25 कुड़ी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 9 और 6 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 9 10 1092 1092 -7n - 7 इज इक्वल टू 210n -1092 -7n -210n इज इक्वल टू
210 एंड प्लस में इधर जाके माइनस में हो गया इक्वल टू 10 एक सेकेंड -1092 प्लस 7 -7 इस तरफ जाके +7 हो गया। अब 1092 से क्या करेंगे, पहले तो 210 में 7 एन को जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 217 एन माइनस में आ गया इक्वल टू 1092 से 7 माइनस कर देंगे तो 12 में 7 गया तो 5 7 8 9 10 11 12 5 ये हो गया 8 801 1085 माइनस में आया ये भी, क्योंकि 1092 क्या है बड़ा है 7 से, इस वजह से ये भी माइनस में है, माइनस माइनस कट गया। n इक्वल टू 1085 अपॉन 217 7 एक कम 7 या 21 7 एक कम 7 और 7 एक कम 7 3 बचा 7 पंचे 35 3 बचा 7 पंचे 35 7 एकम 7 7 पंचे 35 7 पंचे 35 7 या 21 7 एकम 7 अब आगे और भाग जाएगा क्या, इकतीस के पहाड़ा में 155 आता है क्या, देखते हैं। 31 इंटू 4 7 4 कम 4 नहीं आएगा इंटू 5 5 एक कम 5 इकाई का शब्द तो आ गया 5 दिया 15 हाँ 31 पंचे 100 31 से कम 31 31 पंचे 155 तो n इक्वल टू क्या आ गया 5, n का मान क्या आ गया 5। तो n का मान ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन था, n का मान आ गया 5। आंसर नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन क्या है। समांतर श्रेणी का योग नेक्स्ट टॉपिक है, प्रश्नावली खत्म हो गया। उसके बाद है समांतर श्रेणियों का कैसा योग किया जाता है। समांतर श्रेणी 5 7 9 11 और 13 के प्रथम 3 पदों का योग S3 है, S3 से व्यक्त करते हैं। प्रथम 3 पदों का योग मतलब 5 7 और 9 पदों का योग। S3 इक्वल टू सिर्फ 3 पद को योग करेंगे तो किसे डिनोट करेंगे S3 से, तो 5 7 और 9 का योग कितना है 21 है, तो प्रथम 3 पदों का योग क्या कह सकते हैं श्रेणी में 21 होगा। इस समांतर श्रेणी के पहले 4 पदों का योग पता करने के लिए आप इसके पहले 4 पद यानी 5 7 9 और 11 के योग करेंगे। इसी तरह से पहले 4 पदों का योग 32 प्राप्त होगा, तो चारों को जोड़ने पे हमें 32 मिलेगा। परंतु यदि आपको इस श्रेणी के पहले 90 पदों का योग पता करना पड़े, पहले इस समांतर श्रेणी के पहले 90 पदों का योग पता करना पड़े तो क्या करना, तो पहले श्रेणी के पहले 90 पदों को जोड़ना पड़ेगा। यह बहुत लंबा होगा किंतु आप इस श्रेणी के प्रथम पद ए, किसी श्रेणी के प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी, प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी और पदों की संख्या n पता करके पहले n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। पहले n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, सर्वांतर d है, तो इस प्रकार से श्रेणी बनेगी a प्रथम पद, द्वितीय पद a प्लस डी, तृतीय पद a प्लस 2d, इसी प्रकार से श्रेणी बनेगी a प्लस एन डी तक बनेगी। समांतर श्रेणी है, पता है समांतर श्रेणी में है, माना समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग S3 है, प्रथम 3 पदों का योग S3 है, तो यहाँ पे प्रथम 3 पद दिए हुए A
ए प्लस डी ए प्लस 2d। तो तीनों का योग ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d ये हो गया प्रथम तीन पदों का योग S3 का मान। पदों का योग विपरीत क्रम में लिखने पर ये जो समीकरण 1 बन गया, तीन पदों के योग किए। तो अब इसी पदों के योग को विपरीत दिशा में करने पर मतलब a प्लस 2d पहले लिखाएगा, फिर a प्लस डी, उसके बाद a उल्टा कर दिए, समांतर श्रेणी को क्या कर दिए, उल्टा कर दिए। तो लिख दिए ऐसा। तो समीकरण 1 और 2 के पदों के अनुसार जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को पदों के अनुसार जोड़ने पर मतलब पहले पद से तीसरे पद को, दूसरे पद से दूसरे पद को और तीसरे पद से पहले पद को जोड़ने पे इस प्रकार से हमें एक और श्रेणी मिलेगी। ये और इस पक्ष को भी जोड़ेंगे, इस पक्ष को जोड़ रहे हैं तो इस पक्ष को भी जोड़ेंगे, मतलब ये इस प्रकार की क्या हो रहा है, दोनों समांतर श्रेणियों को जोड़ा जा रहा है। तो S3 क्या हो गया, 2S3 हो गया। उसके बाद a प्लस 2d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 2d प्लस a क्या किए, 2S3 मतलब दोनों पदों को जोड़ दिए, दोनों समांतर श्रेणियों के प्रत्येक पद को जोड़ दिए। तो 2S3 इक्वल टू क्या मिला, a प्लस a मतलब 2a प्लस 2d, यहाँ पर भी a प्लस a मतलब 2a 2d 2a यहाँ पर भी मिला और 2d प्लस में 2a प्लस 2d 2a प्लस 2d 2a प्लस 2d आखिरकार जोड़ने पे हमें सेम वैल्यू यहाँ तीनों में प्राप्त हुआ। क्या किए, तीन बार है 2a प्लस 2d 2a प्लस 2d 2a प्लस 2d तीन बार है तो तीन को एक बार बाहर निकाल दिए कॉमन में। उसके बाद बचा क्या है, तीन बार है ना तो तीन लिख दिए और 2a प्लस 2d को एक बार, 2a प्लस 2d 2a प्लस 2d 2a प्लस 2d तीन बार है तो तीन लिख दिए, 2a प्लस 2d लिख दिए। अब S3 इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, इसके अपान में चला जाएगा, 3 इंटू 2a प्लस 2d का वैल्यू क्या होता है, 3 माइनस 1 इंटू डी, 2d को क्या लिखा जा सकता है, 3 माइनस 1 इंटू डी लिखा जा सकता है अपॉन में 2। ये हो गया समीकरण 2। माना समांतर श्रेणी के प्रथम चार पदों का योग S4 है। तो सेम प्रोसेस है इसमें भी, ये हो गया चार पदों का योग a प्लस डी a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, ये हो गया समीकरण 4। समीकरण 4 को विपरीत कर दिए तो a प्लस 3d पहले आ जाएगा और a लास्ट में। अब समीकरण 4 और 5 दो हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, फिर से दोनों पदों को पदों के अनुसार, दोनों समीकरणों को पदों के अनुसार जोड़ने पे तो S प्लस S4 2S4 आ गया और पदों के अनुसार जोड़ेंगे मतलब प्रथम पद को तृतीय पद से, द्वितीय पद को प्रथम पद को चतुर्थ पद से, द्वितीय पद को तृतीय पद से और तृतीय पद को द्वितीय पद से और चतुर्थ पद को प्रथम पद से जोड़ने पर इसी प्रकार से मिलेगा। इसमें 2a प्लस 2d मिल रहा था, इसमें चार बार 2a प्लस 3d मिला है तो 4 बार, तो 2a प्लस 3d को क्या लिखा जा सकता है, 4 माइनस 1 4 इंटू 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2, ये 2 आ गया इसके अपॉन में। इसी तरह से S5 और S6 का क्या बोलते हैं समीकरण मिलेगा। अब S6 तक उपयुक्त समीकरणों में 3, 6, 7, 8 के पैटर्न को देखकर हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी जिसका पद प्रथम पद a और सर्वांतर d हो तो प्रथम n पदों का योग क्या होगा, इसी प्रकार से n पदों का योग का सूत्र मिल जाएगा। क्या मिला, Sn इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ये हमारा पदों का योग का सूत्र। निगमन द्वारा श्रेणी का योग निकालना। अब एक और तरीका दिया हुआ है इसी सूत्र को निकालने का, नेक्स्ट टाइम देखेंगे।